हम आज बात करते हैं हेमेटोनिक्स की। हेमेटोनिक्स क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं, जो कि चैप्टर 3 में आता है। जो हेमेटोनिक्स के अंतर्गत हमें फेरस सल्फेट पढ़ना है, फेरस फ्यूमरेट पढ़ना है, फेरिक अमोनियम साइट्रेट पढ़ना है, फेरस एस्कॉर्बिएट कार्बोनिक आयन पढ़ना है। इतनी चीज़ें पढ़नी है हमें। हम बात करते हैं व्हाट इज हेमेटोनिक्स एजेंट। हेमेटोनिक्स उन एजेंट्स को कहा जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी के बनने में सहायकफुल होते हैं। द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ब्लड फॉर्मेशन एंड यूज टू ट्रीट एनीमिया, कि वे सब्सटेंस जो ब्लड फॉर्मेशन में सहायक होते हैं उनको हेमेटोनिक्स एजेंट कहा जाता है। इनका प्रयोग एनीमिया के इलाज के लिए किया जाता है। एनीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, उसको एनीमिया कहा जाता है। ये जो हेमेटोनिक्स जो होते हैं ये प्रायः आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आरबीसी क्या करती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे बॉडी की अन्य टिश्यूज और सेल्स को ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती हैं, जिससे हमारी जो सेल्स होती हैं सही तरीके से फंक्शंस कर सके। जब हमारे ब्लड में सामान्यतः जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो जो हमारी सेल्स हैं उनको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाते और अपना वो काम नहीं परफॉर्म कर पाती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो एनीमिया अकर्स व्हेन बैलेंस बिटवीन ब्लड सेल्स एंड प्रोडक्शन सेल्स डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्ब। जो मतलब क्या होता है, जब आरबीसी बनने और जो नष्ट होने के बीच का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। मतलब एनीमिया अकर्स व्हेन बैलेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन इज डिस्टर्ब। जो कि मतलब उतनी तेज़ी के साथ आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होता है जितनी तेज़ी के साथ इनका डिस्ट्रक्शन होता है, जितनी तेज़ी के साथ ये नष्ट होती हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है इनकी कमी पड़ जाती है और हमें एनीमिया हो जाता है। इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैक्टर्स। जो हमारे अंदर आरबीसी की कमी होती है, जिसको उसके जो फैक्टर हैं उसमें आयरन है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड की कमी से प्रायः हमारे शरीर के अंदर जो होता है ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, और उसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाना, जिसको हाइपोप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाना जिसको हाइपोप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इरेथ्रोपोइटिन डिफिशिएंसी से भी हमें एनीमिया हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पहले जो सबसे पहले ड्रग है फेरस सल्फेट की। हम बात करते हैं फेरस सल्फेट की, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है FeSO4 होता है। साइनोनिम्स की बात करते हैं, इसको आयरन विट्रियल या ग्रीन विट्रियल के नाम से जाना जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसका जो कलर होता है, यहाँ पे कलर होगा, कलर होता है पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल कलर का होता है। ऑर्डर, इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात करते हैं, स्वाद की बात करते हैं, ये कसैला होता है और स्ट्रिंजेंट होता है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, 680 सेल्सियस होता है। सोलबिलिटी कहते हैं, ये फेरिस सोलबल इन वाटर और इनसॉल्वेबल एल्कोहल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी जो FeSO4 जब इसको हीट किया जाता है तो FeO3 मतलब फेरस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड टूट जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम इसकी मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है इसका ये होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लेस ये तो आप देखे चुके हो, 680 होता है। और स्टोरेज जो रूम टेम्परेचर नॉर्मली इसको एयरटाइट और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसका जो वो किया जाता है। इनकैम्पेबिलिटी
मतलब काहे के साथ सहज नहीं है, ये एल्कलीज के साथ नहीं है, और ये जो घुलनशील होता है कार्बोनेट फास्फेट में घुलनशील होता है। जब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन से बात करते हैं, इसके ओरल लिक्विड्स आते हैं, ओरल ड्रॉप्स आते हैं, कैप्सूल्स आता है, टैबलेट्स आते हैं। मार्केट जो प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसके कॉमन जो ब्रांड नेम है हम उसके जो स्लोफी नाम से आता है, फिर इंसोल नाम की आता है, आयरन के नाम से आता है, मोल आयरन नाम से आता है, फिफॉल नाम से आता है, और फेसोविट का जो कैप्सूल आता है, ये नामली होते हैं इसके। जब हम इसको आपको जो इसके हम वो दिखाते हैं, देखो एक ये जो है ड्रॉप बच्चों के लिए आता है, स्लोफी नाम से आता है, फिर इंसोल नाम से आता है, फेसोविट नाम से कैप्सूल भी आता है, ठीक है। हम बात करते हैं फेरस फ्यूमुलेट की, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला ये होता है, मॉलिकुलर वेट इसका ये होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसकी कलर की बात करते हैं, कलर में रेडिश ऑरेंज टू रेडिश ब्राउन होता है। ऑर्डर की बात करते हैं, स्लाइट ऑर्डर होता है, टेस्ट में स्ट्रिंजेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 70 सेंटीग्रेड होता है। सोलिबिलिटी की बात करते हैं, स्लाइडली सोल्यूबल इन वाटर और वेरी सोल्यूबल इन एल्कोहल। हम जब बात स्टोरेज करते हैं, स्टोर इन एयर टाइट क्लोज जो स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर जो लाइट से रेजिस्टेंस हो। यूज इसका एनीमिया को ट्रीटमेंट किया जाता है। वो किसी भी प्रकार की भी जो एनीमिया हो उसमें, चाहे बोन मैरो को डिस्ट्रैक्शन हो, बहुत वो बोन मैरो को डिप्रेशन हो गया हो, चाहे थैलेसीमिया एनीमिया हो गया हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो गया हो, किसी भी प्रकार का, या कोई भी एक्सीडेंट से हो गया उसमें जो ब्लड ज़्यादा काफ़ी मात्रा ज़्यादा निकल उस इनके उसमें उपयोग किया जाता है। जब फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन से बात करते हैं, इसका कैप्सूल्स आता है, टैबलेट्स आती हैं, ड्रॉप्स आती हैं, ओरल सस्पेंशंस आते हैं। मार्केट जब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, फेरो स्क्वेल्स नाम से आता है, सेंट्रोफर नाम से आता है, एट्रिन नाम से ये आता है, ठीक है। जब इसको यूज करते हैं, ये सब एनीमिया ट्रीटमेंट, कोई प्रकार की एनीमिया हो उसके का ट्रीटमेंट फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन से बात करते हैं। कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, ओरल सस्पेंशन आता है। मार्केट प्रिपरेशन बात करते हैं, फेरो स्क्वेल्स, कॉन्ट्रैक्स और एट्रोविना नाम से, और फेरो स्क्वेल्स ये इसका ड्रॉप आता है। जब हम आयरन अमोनियम और फेरिक अमोनियम साइट्रेट की बात करते हैं, इसका मॉलिकुलर फार्मूला ये होता है, मॉलिकुलर वेट ये होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, डार्क रेड होता है। ऑर्डर की बात करते हैं, फेंट अमोनियम कलर ऑर्डर होता है, टेस्ट एस्ट्रीजेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 197%, सोलबिलिटी वाटर में सोलबल होता है। स्टोरेज वही जो हर जगह यूज होता है, किसी भी प्रकार की एनीमिया उसके ट्रीटमेंट इसका प्रयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, इलिक्जर एंड ओरल ड्रॉप्स में आता है। मार्केट प्रिपरेशन में आयरोरेंज नाम से आता है, डेक्सोरेंज नाम से आता है, रेवेओरेंज नाम से आता है, इन्हीं नाम से हम आता है, हीमअप नाम से आता है। जब हम कहते हैं इसकी बात, तो मेडफ्लो ये है, ये फेरिस मैक्स नाम से ये दोनों हैं, ठीक है। जब हम फेरस स्कारबिएट करते हैं, ज़्यादातर हमें जो इसमें फेरस स्कारबिएट का ही प्रयोग किया जाता है। इसका मॉलिकुलर फार्मूला ये होता है, साइनोनिम्स जो इसको आयरन एल स्कारबिएट या फेरस क्लेविमेट कहा जाता है। कलर पेल कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट एस्ट्रीजेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 415 डिग्री सेल्सियस होता है, सोलबिलिटी वाटर में सोलबल होता है। स्टोरेज जो हर जगह स्टोरेज होता है वहाँ यहाँ भी स्टोरेज होता है। जो इसकी जो प्रोडक्ट हैं ये फर्बिन नाम से और ओरोफर नाम से आते हैं, ठीक है। जब हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, इसका जो कार्बोनिल आयरन का जो फार्मूला होता है ये होता है, साइनोनिम्स पेंटा कार्बोनिल, क्योंकि इसमें 5 लगा उसे पेंटा होता है। कलर ग्रे कलर का होता है, येलो लिक्विड होता है। कलर ऑर्डर जो होता है मस्टी होता है, टेस्ट होता है एस्ट्रीजेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सोलबिलिटी वाटर में सोल्यूबल होता है और एल्कोहल में हल्का सोल्यूबल होता है। स्टोरेज हर जगह एक ही रहता है। यूज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, किसी प्रकार की एनीमिया उसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब वो सही है, इट बूट्स द बॉडी आरबीसी, मतलब आरबीसी सेल्स के प्रोडक्शन को ये बढ़ावा देता है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की बात करते हैं, कार्बोनिल आयरन इसके सिरप आते हैं, कार्बोनिल आयरन का सस्पेंशन आता है, कार्बोनिल आयरन का कैप्सूल आता है। जब मार्केट प्रिपरेशन की बात करते हैं, कोफॉल नाम से आता है, फेफोज नाम से आता है और फाइजेरान नाम से आता है, फेरिड सी नाम से आता है, जियोफॉल नाम से आता है, ठीक है। जो कार्बोनिल आयरन के आपका जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको हेंटोफॉल प्लस नाम से आता है और कोफोल जेड नाम से आता है और फेफोल जेड नाम से अभी आता है और
फिर फॉल नाम से भी आता है। थैंक यू।